वाले सीन्स आ रहे थे जब सारे मूवी कैरेक्टर्स गिविंग अप देयर फेवरेट एज वेल एज हेलो एवरीवन, आई एम नबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहां पर मैं आप लोगों की और मेरी सक्सेस स्टोरी की बातें करूंगी अलॉन्ग विद जो आप लोगों ने मुझे ईमेल या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप की हुई है। ऑब्वियसली वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और टेक्निक मॉडिफाइड टेक्निक्स जो हमारी स्टोरीज में आ रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का ब्लॉग एक और नई सक्सेस स्टोरी पर है। सो डाइव इनटू द वीडियो। ईमेल एड्रेस पर आ चुकी है और जिसके सब्जेक्ट में लिखा है छिछोरे मूवी में छिपा था साइन। और ये तो वो याद दिला रहा है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई। वाओ, मेरे को भी आता है यार, सिमिलिस मेरे को भी आता है। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम नव्या। हाय नव्या। मैं यहां अपने स्टेट या सिटी बताना नहीं चाहती हूं बिकॉज आई बिलीव कि मेरा नाम ही काफी है। वाह क्या बात सच में नाम काफी है नव्या। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपको डाइजेस्ट ना हो पाए, लेकिन मुझे इस सक्सेस स्टोरी में इंक्लूड करना ही था। नो प्रॉब्लम, मैं हाजमा गोली लेके डाइजेस्ट कर लूंगी, बट आई रीड योर स्टोरी। करीबन 1 साल पहले आई लेफ्ट माई जॉब। ओके, 6 months passed well. I didn't need much money. Right. अच्छा, वो ये बोल रही है कि 1 साल पहले उन्होंने कुछ जॉब छोड़ दिया था। 6 महीना तो बहुत अच्छे से गया और पैसों की इतनी जरूरत नहीं पड़ी और जितनी भी उनको जरूरत पड़ी उनको मिल गए होंगे। कलीग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स और दूर के रिलेटिव्स कहने लगे कि अब कमाओ, अब जॉब कर लो। अच्छा, फिर ताने लगाने लगे सब लोग। बुरा लगता कि लोगों को मेरी टेंशन फ्री लाइफ देखी नहीं जाती। ऑब्वियसली किसी को नहीं देखी जाती है। ओके, आफ्टर स्टेइंग एट होम फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि मुझे जॉब की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है। दैट्स रियली गुड। इवन आई गॉट दैट कि लोगों को पैसों की जरूरत होती है, जॉब की नहीं। और ऊपर वाला कहीं से भी पैसे दे सकता है क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से बेकार हूं, पर इनफ मनी मेरी लाइफ में आ रहे हैं विदाउट जॉब। ये भी सही बात है। आई ऑल्सो बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ओके, आई बिलीव लॉट इन स्क्रिप्टिंग, but I don't know what happened. I started facing financial problems and people's taunts also increase. मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, खास करके स्क्रिप्टिंग टेक्निक में ये बहुत ज्यादा बिलीव करती है। पर पता नहीं थोड़े टाइम से क्या हो रहा था कि ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस करने लगी और लोगों के ताने बढ़ गए। करेक्ट। लगातार स्क्रिप्टिंग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो अब मैं स्ट्रेस महसूस करने लगी थी। मैं सोचती थी कि क्योंकि मैं बहुत खुश रहने वाली इंसान हूं, बिकॉज ऑफ दिस शायद माई ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड कुड नॉट कैच द सिग्नल दैट कि मुझे पैसे की जरूरत है और वे मेरी लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करे। मीन्स लगातार स्क्रिप्टिंग करने के बावजूद भी उनसे उनकी टेक्निक सही नहीं जा रही थी। उनको स्ट्रेस हो रहा था कि अब स्क्रिप्टिंग ये काम नहीं कर रही है। पर ये खुद बोल रही थी ऐसे कि मैं ज्यादा बहुत खुश रहती हूँ ना, मतलब जो भी हालत में रहती हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। तो शायद मेरे ही ब्रेन को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल नहीं जा रहा कि मुझे पैसों की जरूरत है और कहीं से भी वो ढूंढ के लाए। अच्छा, ये भी एक नई चीज है। हाँ, है, होता है कभी कभार कि हमें सिग्नल क्या हो और क्या मिल रहा होता है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, मतलब अलग अलग तरह से स्क्रिप्टिंग करना होता है, अलग अलग टाइम बैठ के करना होता है, डिटेल में लिखना होता है, ऊपर से लिखना, सब इनकी फेल हो गई। सो आई ऑब्जर्व माई सेल्फ वेर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स।
मतलब उसके बाद फिर उन्हें थोड़ा सा ऐसे लगने लगा कि अब मुझ में ही कुछ है जो मैं सही नहीं कर रही हूँ. couldn't understand anything, पर उनको कुछ नहीं मिला. मतलब बहुत ज्यादा भी ऑब्जर्व करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला. गॉड को बोला मुझे साइन दो और करेक्ट करो. मतलब फिर उन्होंने ऊपर वाले को बोला कि अब तो मुझे कोई साइन दो, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूं तब मुझे मतलब सही रास्ता दिखाओ. है ना नबिया, ऐसे ही है. छिछोरे मूवी देखते देखते वो वाले सीन्स आ रहे थे जब सारे मूवी कैरेक्टर्स गिविंग अप देयर फेवरेट एज वेल एज डिस्ट्रैक्टिंग कंटिन्यूअसली इवन होल्ड इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ. ये यूं कहना चाहती है कि छिछोरे मूवी में एक ऐसे सीन्स आते हैं जब सारे फिल्म के कैरेक्टर्स उनकी फेवरेट चीजें त्याग देते हैं. कि पहला होता है कि वो बहुत फेवरेट चीज होती है उनकी, दूसरा कि वो उनको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, और उतनी ही इम्पोर्टेंस भी है उनकी लाइफ में वो चीज का. तो उन्होंने वो चीज हटा दी और फिर हाँ फिल्म में ऐसे है सीन पूरा. ओके, आई रियलाइज इन द सेम सिचुएशन ड्यूरिंग स्क्रिप्टिंग. फिर उन्होंने यही चीज फिल्म देखने के बाद उन्होंने यही चीज खुद में देखना शुरू किया कि जब वो स्क्रिप्टिंग करती थी, माई BF कॉल्स और मैं स्क्रिप्टिंग रख कर उसके साथ घंटों बातें करने लगती थी. अच्छा, इन्होंने ये पूरा खुद का मिस्टेक पकड़ा कि जब वो स्क्रिप्टिंग करने बैठती थी और उनके बॉयफ्रेंड के कॉल्स आ जाते थे तो वो स्क्रिप्टिंग बाजू पे रख देती थी, या फिर ऐसे सोचती होंगी कि चलो मैं बाद में करती हूँ, पहले इनके साथ बात कर लूं, और फिर घंटों बातें करती रहती थी. ओके, ये इनको उनका खुद का मिस्टेक लगा. आई डिडंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, टुक एन इमरजेंसी एक्शन, told my BF not to contact me for 1 month. मतलब उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, वो फिल्म देख के उनको उनका मिस्टेक रियलाइजेशन हो गया और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी एक्शन ले लिया कि मुझे जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरा बॉयफ्रेंड. तो उन्होंने उनको एक महीने तक मना किया कि कांटेक्ट मत करना. ही इज वेरी नाइस. आफ्टर एक्सप्लेनिंग ही अग्रीड. उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि वो क्यों ऐसा करना चाहती है, और वो बहुत ही अच्छा बंदा था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, नो कांटेक्ट चाहिए तो नो प्रॉब्लम, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा. ही यूज्ड टू कॉल माई सिस्टर और माई फ्रेंड्स टू इंक्वायर अबाउट माई वेल बींग. मतलब जब भी उनको ऐसे थोड़ा फिक्र हो जाती थी इनकी, तो वो उनकी बहन को या उनके फ्रेंड्स को पूछ के इंफॉर्मेशन ले लेती थे कि भाई वो ठीक है कि नहीं, पर इनको डिस्टर्ब नहीं करते थे. दैट्स रियली गुड. 1 मंथ लगातार स्क्रिप्टिंग किया, विजुअलाइजेशन किया, फोकस म्यूजिक इन माय मेडिटेशन भी किया. अच्छा, 3 चीजें इन्होंने की. स्क्रिप्टिंग रोज ही करते थे, विजुअलाइजेशन भी वो रोज ही करते थे, और फोकस म्यूजिक आता है ऑब्वियसली यूट्यूब पर मिलेगा. छोटे बच्चों के लिए भी होता है जिनको फोकस नहीं रहता है, बट ये फोकस ही कर रही थी कि उनको लाइफ में, उनकी जिंदगी में मनी फ्लो चाहिए था, या फिर उनको कोई अच्छा जॉब चाहिए था. तो ये मेडिटेशन करती तो फोकस म्यूजिक लगाकर करती थी. इन दिस एंटायर मंथ आई अप्लाइड to all the vacancies whichever I felt suitable. I applied there, told my friends, told my previous colleagues. मतलब सिर्फ स्क्रिप्टिंग नहीं कर रही थी, वो विजुअलाइजेशन किया, फोकस म्यूजिक लगाया, और उनकी एक्शन में था कि जहां जहां उनको वैकेंसीज लगी वहां उन्होंने अप्लाई किया, जहां उनको सूटेबल जॉब उनके खुद के लिए लगे तो वो चीज उन्होंने किया. उनके फ्रेंड्स को बोला, उनके प्रीवियस कलीग को बोला. ऑब्वियसली 1 साल से वो नहीं थे तो प्रीवियस कलीग ही हुए, राइट. 30 days completed, but no response. On my 31st day, I was very upset, but happy to talk my BF. और फिर हुआ कमाल. बताऊं क्या, मतलब इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है. 30 days तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था, पर 31st डे
वो अपसेट थे बिकॉज उन्होंने बहुत फोकस किया, बहुत ज़्यादा टेक्निक की, पर नहीं हुआ. बट उसके बाद फिर वो हैप्पी भी थे क्योंकि उनका नेचर ही हैप्पी है ना, मतलब वो खुश ही रहते हैं. तो उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात की और उसके बाद क्या हुआ वो अब हमें बताएंगे वो. बाय द एंड ऑफ द डे आई हैड 4 जॉब्स इंटरव्यूज. गुड. 2 ऑफ विच वेर फ्रीलांसिंग, जो मैं घर बैठे भी कर सकती थी. अमेजिंग इन्होंने लिखा हुआ है. राइट. तो एंड ऑफ द डे इनके पास 4 जॉब थे और 2 फ्रीलांसिंग के भी थे और वो घर बैठकर भी कर सकती थी, जॉब पर जाने की जरूरत नहीं थी. वेरी नाइस. मैं बहुत रोई थी when I took decision to no contact with my favorite person. It's too hard. It's too hard. I know. और वो रोने वाली इमोजीज है 4. बट मैंने कर दिखाया. Yes, you did it. Even I fail. अपनी फेवरेट चीज को छोड़कर मैनिफेस्ट करना, मेंटल हेल्थ क्या ही बोलती होगी. Now I have good job with good salary package. I would be happy if you share this story on your channel. Thank you. God bless you. Even I thank you. आपने ये स्टोरी भेजी और सच में दिल को छू गई और वो पार्ट बहुत अच्छा था. छिछोरे मूवी मैंने खुद ने भी बहुत बार देखी हुई है, बट टेक्निक में हम ये चीज भी ले सकते हैं, इंस्पायर बाय वन ऑफ गुड फिल्म, और काम कर जाए, बहुत बड़ी बात होती है. रियली गॉट टू रीड दिस स्टोरी एंड आई एम सो हैप्पी यू लिसन दिस स्टोरी. ये स्टोरी से हम एक और चीज सीख सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज चाहिए, जल्दी चाहिए, तो कितना फोकस रहना पड़ता है. और नव्या ने वो चीज कर दिखाया जो सिर्फ पिक्चर में दिखाया जाता है, बट अगर उसको प्रैक्टिकली करो तो भी चीजें हो जाती है. और छिछोरे मूवी में भी सेम यही चीज है कि दिल से फोकस होकर अगर एक चीज आप करते हो तो आपको चीज मिल जाती है. इवन आई लर्न रियली गुड थिंग कि अगर दूसरी बार मुझे कोई टेक्निक में दिक्कत आ रही हो तो मैं खुद मेरी मिस्टेक्स ढूंढ कर उसको सही तरीके से करूंगी. और ऑब्वियसली ऐसी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और हमारा फोकस हट जाता है उस चीज पर से और मैनिफेस्ट होना रह जाता है या फिर बहुत लेट होता है. सो थैंक यू सो मच क्लियरिंग. So I hope you like my success story and I'm waiting for your success story on my email address and see you soon. Love you guys.